दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का जैसे नाम ही है उसका, दुर्गा कवच का, उसका पाठ करने से हमारे पूरी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। दुर्गा कवच का पाठ हमें रोज़ करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करे बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दुर्गा कवच हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यदि हम हमारा शरीर का भला चाहते हैं तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, इस पुराण में लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती में। कवच का पाठ करके ही हमें यात्रा करना चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इसमें 3 बार पाठ करने का है, लेकिन हम 1 बार पाठ कर सकते हैं, सुबह उठकर नहा धो के 1 बार। मकरी, इस पाठ करने से मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि से जो विष निकलता है, सांप और बिच्छू के काटने से चढ़ा हुआ विष और अइफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दुर्गा कवच का पाठ करने से दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर जितने भी मारण, मोहन, आभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। और पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज को बढ़ाता है और उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष, कोई भी इंसान अगर कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा कवच का पाठ करके ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। अब हम कवच को पढ़ते हैं। जब भी हम कवच का पाठ करें तो हमें विनियोग छोड़ना पड़ता है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्नसंयुक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतम श्री जगत अम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठ अंगवेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। हम हिंदी में दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। मार्कंडे जी उवाच, मार्कंडे जी कहते हैं, मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेत, कुष्मांडेत, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रित, महागौरीत चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तानेतानि नामानि ब्रह्माणेव महात्मना। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता।
युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ सूर्य देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तर, सारगधन आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके हमारी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति हमारी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी देवी हमारी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करो। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से हमारी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करो। उद्योतिनी, शिखा की रक्षा करो। उमा, मेरे मस्तक पर विराजमान होकर हमारी रक्षा करो। ललाट में मालाधारी रक्षा करो। और यशस्विनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करे। बहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की घंटा देवी हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील गिरवा और कंठ के नली में नल कुबोरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और हमारी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। हे माँ भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसिनी की केशों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार अधिक कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी रक्षा स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा
नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पति की सुपाता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। हे माँ, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि हमारे शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है, और वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है वह उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित तो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से जड़ा हुआ जगम विष तथा इफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मारण, मौन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, इसे जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वतों और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह कांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परम रूपम शिवेन सह मोदिते, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति दिव्य कवच संपूर्णम। ओम तत्सत।